देखिए, आज मुझे रानिया में आने का अवसर मिला इस नववर्ष पर। पहले तो मैं सबको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि माँ सबका कल्याण करे और सबके घरों में सुख शांति और समृद्धि आए, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं। और आज रानिया में पंजाबी सभा जो ये आयोजन कर रही है, इनका भी आयोजकर्ताओं का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और अपने सभी नेताओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दिया। इसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सरकार जो किस तरह जो समाज के लिए, हमारे जो हरियाणा के युवाओं के लिए किस तरह से काम कर रही है? देखिए, युवाओं के लिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्व में मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी ने एक पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। उसी चीज़ को आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी निरंतर कर रहे हैं। तो CATG का जो एग्ज़ाम हुआ वो आप लोगों के सामने किस प्रकार से वो एक, मैं कहूँगा, त्यौहार की तरह मनाने का काम किया। जहाँ सरकार अपना काम कर रही थी, जहाँ अधिकारी अपना काम कर रहे थे, विशेष तौर पर पुलिस कर्मचारियों का और परिवहन विभाग के सभी कर्मचारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने एक बहुत ज़्यादा सहयोग किया। वहीं जनता ने भी इसे त्यौहार की तरह मनाने का काम किया। जनता ने भी पूर्ण रूप से सहयोग किया और जब तक कोई भी चीज़ जनता का सहयोग न मिले तब तक कामयाब नहीं होती। प्रदेश के साथ साथ रानिया में नशा काफ़ी बढ़ा हुआ है और युवाओं की मौतें हो रही हैं। देखिए, जहाँ तक नशे का सवाल है, हर सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रयास किया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी एक अनूठी पहल की, जिसकी शुरुआत ये कह सकते हैं कि साइक्लोथॉन यात्रा के माध्यम से संत महात्माओं से भी ये बातचीत, इस विषय पर बातचीत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। संत महात्मा भी अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर भी वो अपने प्रवचन करते हैं, वहाँ पर नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ने का काम करते हैं। जहाँ मुख्यमंत्री इस मुहिम को चला रहे हैं और संत महात्मा भी अपने, ये कह सकते हैं, श्रद्धालुओं को जब बताने का काम कर रहे हैं, वहीं तक जब तक कोई भी आंदोलन जन आंदोलन नहीं बनता तब तक कामयाब नहीं होता। इस मुहिम में हम सबको भी आगे आना पड़ेगा। हमें लगता है कि हमारे पड़ोस में जो परिवार है उसमें कोई बच्चा नशे का आदी है तो हमें सहयोग करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए, सरकार के नोटिस में उसे डालना चाहिए ताकि उसके ऊपर उसका इलाज हो सके, ताकि वो अपने, क्योंकि एक घर के अंदर, मेरा मानना है, परिवार में एक भी अगर कोई नशे का आदी हो तो आप ये मान के चलिए सारा घर तबाह हो जाता है। वो शुरू से तो वो कहीं ना कहीं पैसे की व्यवस्था करता है, फिर बाद में अपने घर की सामग्री को भी बेचने का काम करता है, फिर बाहर भी अन्य प्रकार की चोरी चकारी करने का काम करता है। इससे सारा वातावरण, ये कहूँगा कि समाज को भी कहीं ना कहीं उसका दुख भोगना पड़ता है। हरियाणा में 11 साल से सरकार है भाजपा की, लेकिन नशा इतना बढ़ा हुआ है। देखिए, सरकार, मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि सरकार अपनी जगह काम करी है। पंजाब का बॉर्डर सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि पंजाब का बॉर्डर लगता है जहाँ से नशे का आवागमन सबसे ज़्यादा होता है और हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि इस नशे को रोका जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि अगर हम पंजाब के ही हालात देखें, आज पंजाब वो पंजाब नहीं रहा। आज पंजाब की जवानी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और ये कहूँगा कि जवानी नशे की होने की वजह से आज देखिए कि पंजाब में ना खिलाड़ी रहे, ना अच्छे गायक रहे, ना अच्छी शिक्षा का माध्यम रहे। पंजाब आज बर्बादी की तरफ है। आज आप देख सकते हैं कि हरियाणा में भी मैं कह रहा हूँ कि नशा अपने पांव पसार रहा है, लेकिन उस पर सरकार पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का काम कर रही है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि सबसे पहली पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ अपना प्रयास करी है सरकार, वहीं संत महात्माओं को भी कहने का काम किया कि संत महात्माओं के श्रद्धालु इतने लोग हैं, वो अपने संत महात्माओं की बातों को अक्सर मानने का काम करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे हरियाणा में गायक भी काफ़ी अच्छे हो गए, यहाँ तक कि खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हो गए, शिक्षा को लेकर भी हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं। आज ओलंपिक्स में और सबसे ज़्यादा मेडल लाने का काम हम कह सकते हैं कि हरियाणा कर रहा है। उसका कारण ये है कि नशे से अभी दूरी पे है। अगर नशे पे जिस प्रकार से सरकार और संत महात्मा ये काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर भी काम करें, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसी किसी की हिम्मत नहीं जो हरियाणा में नशा अपने पांव पसार ले। उसमें मैं सबसे निवेदन करूंगा पूरे प्रांतवासियों से, आप और हम मिलकर इस नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो अब जाकर जीत होगी, वरना अकेली सरकार। कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि वोट चोरी है, ये क्या मामला है? देखिए, उसका आरोप बिल्कुल निराधार है। एक लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू के समय की, तब आप देख लिए 2 और 28 वोट का मामला था। सवाल वोट चोरी का नहीं है, सवाल है दिल को चोरी करने का।
भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने ये दिलों को चोरी करने का काम किया। जिस प्रकार से कहते हैं ना कि ब्रिज के अंदर कोई ऐसी गोपी नहीं थी जिसका दिल चोरी भगवान कृष्ण ने नहीं किया, तो आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो विपक्ष के भी हैं, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि उनके दिल को चोरी करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और हरियाणा में तो ये कह सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट ने ही बहुत लोगों के दिलों को चोरी करने का काम किया। ये वोट चोरी नहीं है, ये दिल की चोरी है। और आप जब जानते हैं कि दिल की चोरी होती है तो वोट एक तरफा पड़ता है, क्योंकि दिल एक तरफा फैसला लेता है और लोगों ने एक तरफा फैसला लेने का काम किया। आज कांग्रेस के पास सिर्फ यही बचता है कहने के लिए कि वोट चोरी हुई। जहाँ पर कांग्रेस सत्ता में आई है वहाँ क्यों नहीं कहती कांग्रेस की यहाँ पर वोट चोरी हुआ। आप देख सकते हैं एक ही घर में 250-250 वोट बने जो कांग्रेस के समय के, जिसका आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया, वो जो वहाँ से हमेशा कांग्रेस जीतती आई उस बूथ से। आपने खिलाड़ी की बात करी, खिलाड़ी तो है हरियाणा के अंदर, लेकिन खिलाड़ियों के लिए स्टेडियमों की बड़ी खस्ता हालत है पूरे हरियाणा के अंदर। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये घटना जो घटित हुई है मतलब दिल को दहलाने वाली घटना थी। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो भी ऑफिसर उसमें दोषी मिलेंगे उनको सज़ा मिलेगी। और अगर उसमें ऐसी बात थी, अनियमितता थी या कुछ खोखलापन आ चुका था तो वहाँ के लोगों ने अगर शिकायत की है खिलाड़ियों ने तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है और उसके खिलाफ ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और विपक्ष का काम है कि खाली बयानबाजी के अलावा जो है सत्ता पक्ष ने कुछ नहीं। 3 दिन रहे और तीनों दिन कांग्रेस को भागना पड़ा। आपके सामने उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाई कांग्रेस और वो सुन ही नहीं पाई मुख्यमंत्री को। अविश्वास प्रस्ताव किस बात का? उनको पता था कि नंबरों का खेल है और नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास में है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाई कि लोगों को वो दिखा सके। लेकिन कांग्रेस को आपको मुंह की खाक के जानी पड़ी यहाँ से। बिल्कुल तीनों दिन कांग्रेस को विधानसभा को छोड़ के जाना पड़ा। सर, रानिया के साथ निरंतर भेदभाव चल रहा है, जबकि हांसी 23वां जिला बना दिया गया, लेकिन रानिया को पिछली सरकार में जो एक्स MLA थे उनके आश्वासन के बावजूद सब डिवीज़न नहीं बनाया जा सका अभी तक सर, जबकि ये जो पूर्व MLA थे उन्होंने आश्वासन भी दिया था। देखिए, मैं जिस बारे में नहीं जानता मैं उस बारे में अभी कुछ आपको कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि जिस बारे में ना पता हो उस बारे में नहीं कहना चाहिए। मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी। हाँ, मैं सिफारिश करने का काम करूँगा। यहाँ के नेता लिख के दे देंगे, मैं इनके साथ सिफारिश करने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। सर, रानिया के अंदर जो सड़कें बनी हैं उनमें बड़ी भ्रष्टाचारी देखने को मिली है। जो सड़क है वो 1 महीने बाद टूट जाती है, क्या अधिकारियों? देखिए, अगर ऐसा है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिख कर दीजिए। यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष हैं या नेता हैं वो सब उस पर अमल लाएंगे। और मैंने आपसे कहा कि एक ही साथ ही आ जाएंगे हम सारे मुद्दों को लेके कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक ही साथ देने का काम करें। हमारी सड़क ऐप चलाई गई थी, वो बंद हो गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ जी, हमारी ऐप चलाई गई थी हमारी सड़क के नाम से मुख्यमंत्री के द्वारा, उस पर जो पोस्टर डाली गई उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं अभी देखिए, मैंने आपसे जैसा जिक्र किया, या तो मुझे नॉलेज हो, जिसका नॉलेज ना हो तो उस बारे में जिक्र करना अच्छा नहीं हो। सर, रानिया विधानसभा क्षेत्र है, आप कह रहे हो कि हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार नशे को बंद करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु क्या रानिया को एक नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं दे पा रही है सरकार? देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया कि जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों को आप लिख के दीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी बताई हुई कमियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास देने का काम करेंगे ताकि उन पर काम हो सके। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज राज्य में नेता अरोड़ा जो समाज दोनों एकजुट होने जा रहे हैं, क्या लगता है हरियाणा में बड़ी पहल है? मैंने सबसे पहले यही जिक्र किया था, मैं तब आऊँगा जब सब मिल के एक साथ चलेंगे। क्योंकि हमारा संदेश एक ही है कि सबको मिलकर चलना चाहिए और मिलकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हमें ये संदेश सबको देना भी चाहिए कि सबको मिलकर चलना चाहिए।